दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेयर डॉट मार्केट एप्लीकेशन के जो चार्जेस होते हैं उसको कैलकुलेट करके जानेंगे कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम इसमें कितना चार्जेस और कितना इसमें इनकम टैक्स या फिर टैक्स इसमें देना होता है, ये सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इसमें दो सेगमेंट के चार्जेस के बारे में जानेंगे। एक तो यहाँ पर स्टॉक के डिलीवरी के बारे में जानेंगे कि डिलीवरी अगर हम स्टॉक की लेते हैं तो उसके ऊपर हमें इसमें 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को बाय सेल करने पर कितना लगता है। और इंट्राडे के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम इंट्राडे में बाय सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को तो उसके ऊपर हमें इसमें कितना चार्जेस देना होता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एंड जानते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों फ़ोनपे के शेयर मार्केट एप्लीकेशन में जो कि यहाँ पर आपके जो चार्जेस लगेंगे, जो कि फ़ोनपे आपसे चार्जेस लेता है वो सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस आपसे लेता है। बाकी अदर जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट आपसे लेती है। और कुछ यहाँ पर जो फॉर्म होती है जैसे सेबी जो होती है वो आपसे इसमें चार्जेस लेती है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज होता है दोस्तों वो शेयर मार्केट एप्लीकेशन का जो कि रहता है यहाँ पर आपका 20 रुपीज़ बाय पर 20 रुपीज़ सेल पर। तो यहाँ पर आपका जो इसमें टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका डिलीवरी में 40 रुपीज़ हो जाएगा एंड 40 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें इंट्राडे में हो जाएगा। तो 40 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है ब्रोकरेज बाय सेल पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो इसमें चार्जेस लगता है एसटीडी लगता है, जो कि यहाँ पर आपका होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो चार्जेस होता है एसटीडी लगता है डिलीवरी में, जो कि रहता है आपका 200 रुपीज़ आपका इसमें हो जाएगा। अगर आप डिलीवरी में स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो 1 लाख रुपये तक के तो 200 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। और यहाँ पर आपका इसमें जो इंट्राडे है, इंट्राडे में पर 25 रुपीज़ ही एसटीडी आपका इसमें लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका इसमें रहेगा एसटीडी चार्जेस। एंड यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होगा जो कि यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, जो कि रहेगा 6.90 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगेगा। यानी कि 6 रुपये और 90 पैसे आपका इसमें ये जो है चार्ज लगने वाला है ट्रांजैक्शन चार्जेस। और इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें चार्जेस लगेंगे जैसे कि आपका इसमें इसके बाद डीपी चार्जेस आपका इसमें लगेगा। और जो डीपी चार्जेस रहता है दोस्तों वो सिर्फ आपका यहाँ पर डिलीवरी सेगमेंट में लगता है। और यहाँ पर जो इंट्राडे होता है उसमें आपका इसमें डीपी चार्जेस नहीं लगता है। तो आपको याद रखना है डिलीवरी में ही यहाँ पर आपका सिर्फ डीपी चार्जेस लगेगा और यहाँ पर इंट्राडे में आपका ये नहीं लगेगा। तो जो डीपी चार्जेस रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका 20 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा अगर आप डिलीवरी में स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो तो। चाहे कितने के भी स्टॉक को बाय सेल करो दोस्तों, डीपी चार्जेस जो होता है सिर्फ एक कंपनी पर एक ही बार लगता है। अगर आप एक कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हो एक दिन में तो यहाँ पर आपका ये एक बार लगेगा 20 रुपीज़। अगर आप 10 कंपनी के शेयर्स को एक साथ सेल कर रहे हो तो उस पर आपका ये 20-20 रुपये करके लगेगा। बाकी कुछ इस तरीके से ये आपका इसमें चार्जेस लगेगा डीपी चार्जेस। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें लगता है जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होता है वो यहाँ पर आपका इसमें 15 रुपये लगेगा डिलीवरी सेगमेंट में। इंट्राडे में यहाँ पर आपका ये 3 रुपये लगेगा। और यहाँ पर आपका जो सेबी टर्नओवर फीस जो होता है वो यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, जो कि आपका इसमें रहेगा डिलीवरी में 0.20 रुपीज़ रहेगा और 0.20 रुपीज़ आपका इंट्राडे में भी रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों में सेम रहता है। जो सेबी टर्नओवर फीस होता है ये आपका जो 1 करोड़ रुपए के शेयर्स को अगर आप बाय सेल करोगे तो उस पर सिर्फ आपका ये 10 रुपये लगता है। तो जो ये सबसे कम फीस जो होता है सिर्फ सेबी टर्नओवर जो का जो फीस होता है ये लगता है। एंड आपका दोस्तों यहाँ पर इसमें जीएसटी भी लगता है। काफ़ी सारों को नहीं पता कि जीएसटी आपसे किस तरीके से लिया जाता है, कितना लिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो जीएसटी होता है वो यहाँ पर आपका इसमें 18% लगता है। 18% जो होता है जीएसटी वो यहाँ पर आपका तब लगता है जब यहाँ पर आप कोई ब्रोकरेज दे रहे हो, यानी कि यहाँ जो ब्रोकरेज लगा है उस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा। जो आपका डीपी चार्जेस है इस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा, स्टैम्प ड्यूटी पर होगा। ऐसे करके ये जीएसटी 18% कैलकुलेट होता है। ये आपकी प्रॉफिट पर कोई कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पर जो आप एसटीटी दे रहे हो वो भी एक टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए एसटीटी पर ये टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी। बाकी जो फीस दोगे या फिर आप जो कमाई दोगे किसी को तो उस पर आपका ये जीएसटी लगता है। तो ये जो जीएसटी होता है दोस्तों यहाँ पर आपका जो डिलीवरी सेगमेंट रहेगा उस पर यहाँ पर आपका 11 रुपये और 80 पैसे आपका इसमें लगेगा। और जो यहाँ पर आपका इंट्राडे सेगमेंट रहेगा उस पर 8 रुपये और 48 पैसे आपका इसमें जीएसटी लगेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जीएसटी आपका इसमें लगेगा। बाकी यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा, टोटल चार्जेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो टोटल चार्जेस रहेगा दोस्तों वो डिलीवरी सेगमेंट में यहाँ पर आपका जो रहेगा
वो 292 रुपये से लेकर यहाँ पर आपका 295 रुपये तक हो जाएगा डिलीवरी सेगमेंट में। अब यहाँ पर ये इतना कैसे हो सकता है 292 से 295 तक, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेल फीमेल के डीमेट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर यहाँ पर थोड़ा सा चार्जेस कम ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डीपी चार्जेस होता है दोस्तों फीमेल के लिए अलग होता है और मेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 1-2 रुपये का यहाँ पे यार आपको इसमें फ़र्क देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो इंट्राडे होगा दोस्तों उसमें यहाँ पर आपका जो चार्जेस रहेगा वो काफ़ी कम लगेगा। इंट्राडे में 83.58 रुपीज़ से लेकर यहाँ पर आपका 85 रुपीज़ तक इसमें आपका जो है टोटल चार्जेस लगेगा। मान के चल सकते हो 85 रुपीज़ आपका इसमें टोटल चार्जेस लगेगा अगर आप इसमें 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय सेल कर रहे हो इंट्राडे में। तो कुछ इस तरीके से ये चार्जेस आपके इसमें लगेंगे। 1 लाख रुपए तक के अगर आप बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, टोटल यहाँ पर आपका टर्नओवर 2 लाख रुपए तक का होगा। तो ये जो चार्जेस मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, ये टोटल 2 लाख के टर्नओवर पर कुछ इस तरीके से ये चार्जेस आपके इसमें लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो शेयर मार्केट एप्लीकेशन है फ़ोनपे का, डिलीवरी सेगमेंट और इंट्राडे सेगमेंट में इस तरीके से आपका इसमें जो टोटल चार्जेस लगेंगे 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय सेल करने पर। बाकी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन के बारे में जानना है कि उस पर कितना चार्जेस लगेगा 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग पर, तो वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब जान लेते हैं दोस्तों हमें इसमें टैक्स कितना देना होगा, इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका इसमें लगता है LTCG और STCG। LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये आपका तब लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब आप अपने शेयर्स को 1 साल तक होल्ड करके बाद में अगर आप बेचते हो 1 साल के बाद, तो यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर आपका LTCG लगता है, जो कि रहता है आपका 12.5% यानी कि 12.5% आपका लगेगा। और STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर ही स्टॉक को सेल कर रहे हो, प्रॉफिट करके सेल कर रहे हो, तो उस पर आपका ये 20% लगता है। तो कुछ इस तरीके से लगता है। बाकी अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में ही नहीं आते हो एंड कुछ पैसा कमा लेते हो 100-200 रुपये या फिर कुछ ऐसे इनकम कर लेते हो, तो उस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। काफ़ी सारे डर जाते हैं कि इसमें इनकम टैक्स भी लग जाता है, ये लग जाता है। तो अगर आप स्लैब में नहीं आते हो तो आपको डरने वाली बात नहीं, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका 1 लाख रुपए तक के स्टॉक को बाय सेल करने पर आपका जो चार्जेस होता है वो कितना लगता है। बाकी अगर हम बात करें कि 1 लाख रुपए तक के शेयर्स को अगर आप बाय सेल कर रहे हो तो उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा, तो इनकम टैक्स होता है जो कि आपका सिर्फ प्रॉफिट पर लगता है, ऐसे आपका बाय सेल पर नहीं लगता है, प्रॉफिट पर लगता है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी आपका इनकम टैक्स लगता है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेते हो अगर आप स्टॉक मार्केट से, तो LTCG जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका 12.5% के हिसाब से 12,500 रुपये लगेगा। और STCG जो होता है दोस्तों वो 20% आपका लगता है, तो 20,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये टैक्स होता है। और अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।